लग गई होंगी गलती से आग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखे थे, मैं, मेरा भाई, मम्मी पापा, हम लोग गए थे पलटन बाजार। उसके उसी दिन शायद, हाँ उसी दिन मम्मी पापा ये लोग के दर्शन हो गए थे कामाख्या देवी के। तो नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी शाम की, मतलब 7, साढ़े 7, 8 बजे की थी। तो फिर हम लोग स्टेशन में पहुंच गए थे और रात का टाइम था, तो मैं क्या ही आपको दिखाती, क्योंकि रात में तो कुछ ऐसे व्यूज़ देखने मिलेंगे नहीं बाहर के। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू, जो कि काफ़ी सुंदर था। मस्त हरी भरी खेत देखने मिली और मुझे अच्छे से प्रॉपर पता नहीं था कि हमें कितना टाइम लगने वाला है। ये सबसे आज तक का मेरा लंबा सफ़र रहा है ट्रेन में, क्योंकि इतना देर मैंने मतलब इतने घंटे मैंने कभी ट्रेन में बिताई नहीं। हमको 36 आवर्स लग गए थे नागपुर पहुंचने के लिए। मुझे पता है मैंने अपना कैसे टाइम निकाली हूँ ट्रेन में। मम्मी तो सोए थे पूरे सफ़र में, मम्मी आराम से सोते हुए आए, लेटते हुए आए, और क्या ही काम कर, मतलब काम ही नहीं था ट्रेन में भाई। इंसान फ़ोन चलाएगा भी तो कितना ही यूज़ करेगा। एक तो फ़ोन चलाओ, इधर उधर लोगों के मुंह देखो, कुछ खाओ और आराम करो, यही था सिर्फ ट्रेन में। और बीच में बहुत सुंदर सुंदर ऐसे नज़ारे देखने मिले। ये कोई तो भी बहुत बड़ी नदी थी, पता नहीं कौन सी थी, लेकिन बहुत अच्छा था। तो ऐसे इधर उधर देख के, और मतलब ट्रेन में भी क्या ही करेंगे, फ़ोन भी मैं कितना ही चलाई रहती, क्योंकि पावर बैंक तो हम साथ में रखे थे, बट फिर भी पावर बैंक की भी चार्जिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई थी। और ट्रेन में मैं फ़ोन को चार्ज करना, मुझे मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि फ़ोन ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेन में जो सॉकेट रहता है उसका शायद उसमें जो वोल्टेज रहता है वो कम ज़्यादा होते रहता है, तो इससे चार्जर और फ़ोन ख़राब होने का डर भी था। तो मैं फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं करी, सिर्फ जहाँ जहाँ मेरे को शूट करना था, मतलब वीडियो मुझे लगा कि ये सब शूट करना चाहिए, तो मैं वही सब शूट कर रही थी। और बहुत ज़्यादा वांदे थे, क्योंकि हम लोग बाहर का खाते हैं, मतलब बाहर का खाते हैं ऐसा नहीं है, बट ट्रेन में थोड़ा सा ना अजीब सी घिन भी आती है। तो अच्छा हुआ हमने बैकअप के लिए, मम्मी ने बहुत सारा, हम लोग ने चूड़ा बना के लेके गए थे, तो वही चूड़ा वगैरह खाए। और खाना भी प्रॉपर हुआ नहीं था। हमने स्नैक्स वगैरह तो रखे थे, मतलब वहाँ से निकलने के पहले चिप्स बिस्किट वगैरह। मेरी तो हालत पूरी ख़राब थी, ऐसा लग रहा था भाई कब नागपुर पहुँचते हैं, कब घर जाऊँ, कब घर का मस्त पानी पीऊँ, बस यही सब मैं वेट कर रही थी। सबका मुंह देखने सबके मुंह उतर गए थे, सबको ये लग रहा था कि भाई कब घर पहुँचते हैं, कब कब। तो बस यही। मैं तो बस बैठ गई थी और बाहर के नज़ारे देख रही थी। पापा, मेरा भाई और मम्मी ये लोग मस्त चिल कर रहे थे, आराम से लेटे हुए थे। और क्या ही करो भाई, कुछ नहीं था करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ट्रैवलिंग वगैरह के टाइम पे मैं वेट वाइप्स हमेशा रखती हूँ। तो जैसे कि मैं विंडो के पास बैठी थी, पूरी धूल मिट्टी मेरे मुंह पे आगे लगी थी, तो फिर मैं वही साफ़ कर रही थी, और काफ़ी इतना अच्छा डस्ट था मेरे मुंह पे, बाल भी पूरे ख़राब हो चुके थे। अब ट्रैवलिंग में ये सब होता ही है, अगर आपको कहीं घूमना है तो फिर ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो वही मैं अपना फेस क्लीन करी, और फिर बाद में क्या ही बोलूँ। चाय गरम, चाय 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 चाय। मेरे पापा ने पूरे सफ़र में काली चाय इतनी बार पिए है, ब्लैक टी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई क्या हो रहा क्या नहीं, उनको मतलब वो एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा है। तो बीच में ना बहुत अच्छे अच्छे घर, मतलब घर भी दिखे, देखो सबके ऐसे कलर एकदम ब्यूटीफुल से थे, यूनिक टाइप। मतलब मोस्टली सबके घर एक ही कलर के थे, यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशंस वगैरह थे मोस्टली। और सफ़र में ऐसा होता है कि देखो, जैसे अपन कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी सीट पे कोई भी आके बैठ जाता है, तो अपन ये सोचते कि ठीक है, अगर ये 1-2 घंटे के लिए तो अपन उसे मतलब बैठने देते हैं। ट्रेन में ऐसे ऐसे लोग दिखे, मतलब एक आदमी पहले हम लोग की सीट में आके बैठा, और फिर वो कम से कम 2 से 3 घंटे उठने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने उसको उठा दी वहाँ से, मैंने बोली हमारी सीट है, हमको सोना है। तो फिर वो उठा वो जगह से, और फिर वो किसी और की सीट पे जाके बैठा। उसने कम से कम 6 घंटे ट्रेन में निकाला है, बीच में टीटी आके भी चला गया, तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं। और लिटरली वो मेरे को ऐसे खुन्नस से देख रहा था, जैसे भाई मैंने क्या गुनाह कर दी होंगी, मतलब क्या ही गलती कर दी होंगी, क्योंकि मैंने उसको मेरी सीट से उठाई थी इसलिए। और मेरे पापा बोल रहे थे कि जाने दे, बैठने दे, ऐसा नहीं होता। देखो ट्रेन में सब अपने पैसे की टिकट्स बुक करवाते हैं, बैठते हैं। अगर हमारा कोई पास का सफ़र है तो ठीक है, हम लोग अलाउ भी कर दिए रहते,
बट अगर और कोई इंसान अगर बैठता भी है 1-2 घंटे बहुत हो गए मैक्स टू मैक्स, बट वो 6-7 घंटे बैठेगा तो उसकी वजह से हम क्यों एडजस्ट करें। हेल्प करने में कुछ नहीं आता है, बट फिर हम लोग का सफ़र भी लंबा था ना, इसलिए मैंने उसको फिर उठा दी थी जगह से, क्योंकि हम लोग को भी आराम से मतलब अच्छे से जाना था घर तक। तो और इतने लंबे सफ़र में एडजस्ट करना मेरे को नहीं पसंद, ये मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ। बाकी अब कोई हेल्प कर भी देगा। हम लोग ने उसको बैठने भी दिए, 2 घंटे बहुत हो गया, बट फिर बाद में मैंने उठा दी क्योंकि मम्मी को भी आराम करना था। वो नीचे के सीट में ही बैठा था और मम्मी की सबसे लोअर वाली सीट थी। और फिर हम लोग रायपुर तक पहुँच गए थे। वहाँ पता नहीं कौन सा काम चल रहा था, तो ट्रेन वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट रुकी थी। और ये जो ऑरेंज वाला फ्लावर है, ये है पलाश का फूल, जो कि शिव जी को बहुत पसंद है। और वही मेरा भाई चूड़ा खा रहा था। और वहाँ पे ना हमारे साथ कामाख्या से एक फुटबॉल टीम भी आई थी, मतलब नागपुर तक वो हमारे साथ थी। नागपुर में शायद उनका कोई तो भी कंपटीशन था फुटबॉल का, तो वो लोग भी आए थे साथ में। और फाइनली हम लोग 36 घंटे का सफ़र करके नागपुर पहुंच गए थे। इतना सुकून लग रहा था, इतना सही लग रहा था, क्या बताऊँ। पूरी दिमाग की धज्जियाँ उड़ा के जैसे तैसे टाइम निकाल के हम लोग फाइनली नागपुर पहुंच गए थे। और मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, सबसे ज़्यादा तो मैं ही खुश थी। मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी खुशी हो रही थी घर पहुंचने के लिए, क्योंकि इतना टाइम ट्रैवल मैंने कभी नहीं करी हूँ, कभी नहीं। और प्रॉपर पानी नहीं पीना, खाना प्रॉपर नहीं होना, तो उससे इंसान का दिमाग भी चिड़चिड़ हो जाता है। तो मेरे को बस यही था कि भाई अब पहुंचो जल्दी घर, मस्त फ्रेश हो, खाना खाओ। मैंने दी को बोली थी कि दाल चावल और आलू बैगन की सब्जी बना कर रखना। भाई नागपुर का तो फेमस ही है आलू वांगा। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे को इतना अच्छा लगा। नॉडी हम लोग को देख के बहुत खुश हो गया था। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे। तो यही था मेरा ट्रैवलिंग का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर। मत कर। आ मेरे पास है। हाँ।